आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बीपीएल कोटे के तहत होने वाले आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एडमिशन में एक बार फिर धांधली और अपारदर्शिता के आरोप सामने आए हैं। मंगलवार को अभिभावक अपने बच्चों का नाम चयन सूची में न आने की शिकायत लेकर धनबाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने बीपीएल श्रेणी में आवेदन किया था और सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए थे। बावजूद इसके उनके बच्चों का नाम चयन सूची में नहीं है। कई लोगों ने बताया कि पोर्टल पर उनके बच्चों के आवेदन को इनवैलिड दिखाया जा रहा है, जबकि दस्तावेजों में किसी तरह की त्रुटि नहीं थी। इससे चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अभिभावकों ने कहा कि प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन बच्चों का चयन हुआ है और किन का नाम रिजेक्ट हुआ है। सूची सार्वजनिक नहीं की जाने से पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर झामुमो नेत्री नीलम मिश्रा ने भी एडमिशन प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत बीपीएल कोटे में हो रहे एडमिशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं। नीलम मिश्रा ने मांग की कि चयनित बच्चों की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी सक्षम बच्चे का हक ना छीना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की जानकारी विभाग और मुख्यमंत्री को देंगी। देखिए, डीएससी के द्वारा मतलब खुला भ्रष्टाचार हम लोग को देखने को मिल रहा है। बीपीएल में जितने भी वैसे गार्जियन वैसे बच्चे हैं जो आहारता पूर्ण करते हैं, स्कूलों में एडमिशन 25% जो उन लोगों का होने का जो प्रावधान है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन डीएससी के माध्यम से कई दलाल इसके बीच में मतलब यहाँ पे संलिप्त हैं। पूरी तरह से सीट का लूटपाट मचा हुआ है। बीच में पैसा लेकर के जो ऐसे गार्जियन है जो हर तरह से मतलब संपन्न है, वैसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। ना दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना आपका जो वार्षिक जो इनकम है उसका आहारता माना जा रहा है। पोर्टल में जो पूरा डिटेल देना चाहिए वो नहीं, वहाँ भी छुपाया जा रहा है। ओटीपी के माध्यम से भ्रष्टाचार को छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर एक गार्जियन देखना चाहेगा भाई कि मेरे बच्चे का एडमिशन आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो जानकारी उसको नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके मन में कुछ पाप नहीं है, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, आपके विभाग में गलत काम नहीं हो रहा है, तो आप पारदर्शिता क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? कहने का मतलब ये। तो मेरे पास भी डेली ऐसे गार्जियन और बच्चे लोग आते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। प्रियंका मंडल, इनका एक बच्चा ऑलरेडी डीपीएस में पढ़ रहा है लेकिन दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा तो नियम नहीं है। तो कोटा जो है बच्चों का एडमिशन का, वो कहीं ना कहीं हेर फेर करके उसको इसके पहले भी जो आरटीई का एडमिशन को लेकर के उस पर सवाल खड़ा हो चुका है। क्या लगता है कि जो आप लोग बता रहे हैं कि ऊपर जो स्कैम हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए? पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो प्रारंभिक शिक्षा जो मंत्री हैं हमारे रामदास सोरेन जी का देहांत हो चुका है। अभी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारी सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद यही है कि गरीबों को किस प्रकार से मदद करें, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वैसे बच्चों को बीपीएल कोटा का जो बच्चा है उसका एडमिशन हो। और अगर नहीं हो रहा है, डीएससी के माध्यम से पूरी तरह से भ्रष्टाचार वहाँ पर मतलब चल रहा है, दिख रहा है हम लोग के सामने, तो जांच होगा जी। अभी आप लोग डीएससी या डीसी से मिले तो क्या सोचते हैं? हम लोग डीसी से मिले हैं। डीसी साहब को सारा चीज डिटेल बताए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। उनको बोले हैं कि गहन जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इसके पीछे। जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। जो संपन्न व्यक्ति है उनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो इसकी जांच तो होगी। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस मामले का निष्पक्ष जांच कराया जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का उनका अधिकार मिल सके। देखिए, इस चीज को पब्लिक नहीं किया गया है कि क्यों नहीं हुआ है। आखिर सिलेक्शन लिस्ट, रिजेक्शन लिस्ट जो भी जारी हुआ है, तो आखिर मेरे बच्चे को अगर रिजेक्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, इस चीज़ को मैं नहीं जान पा रही हूँ। मैं क्या, कोई भी पेरेंट्स नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को ओटीपी के जरिए मतलब कि गुप्त रखा गया है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो जब तक पब्लिश नहीं करेगा हम लोग कैसे जानेंगे?
कि आखिर क्यों नहीं, मतलब हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं। अगर जांच हो तो मतलब हम लोग का जो जाति है, आपका आवासीय है, इनकम है, सारा चीज मतलब हम लोग का प्रॉपर है, कुछ एक चीज हम लोग का फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये तो डीएससी सर ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकती इस टॉपिक में। लेकिन आज हम लोग सब पेरेंट्स और एक है डॉक्टर नीलम मिश्रा मैम जो है, उनके साथ हम लोग डीसी सर से मिलने आए थे और हमारा बस यही दरख्वास्त है सर से कि इस चीज की मतलब तह तक जांच हो। आप लोग वेबसाइट में जब चेक कर रहे हैं एप्लीकेंट का नंबर, यूजर आईडी डालते तो क्या आ रहा है? इनवैलिड बता रहा है। देखिए मेरे हाथ में ये पेपर है, ये मेरे बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसमें लिखा होता है एप्लीकेशन नंबर दिया होता है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को मैं जब वहाँ पे डाल रही हूँ तो मतलब कि कुछ बता ही नहीं रहा है, बस डायरेक्ट आ जा रहा है इनवैलिड। अब इनवैलिड आ रहा है तो मैं उसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि ना सेलेक्ट ना रिजेक्ट, रिजेक्ट तो क्यों, रिजेक्ट सेलेक्ट तो क्यों, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस गंभीर मुद्दे को जिला प्रशासन किस तरह से लेती है और गरीब बच्चों का अधिकार किस तरह से मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।